देना, यानी आपका नुकसान हुआ। नुकसान मींस एक्सपेंस डेबिट, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। मैंने आपको बताया था डिस्काउंट अलाउड की नेचर क्या होती है, डेबिट होती है। कैश मिला आपको 90, डेटर खत्म हो गए 1 लाख से, डेबिट साइड कम थी 10,000 से। जहां 1 लाख मिलने थे वहां पे 90,000 मिल गए, क्योंकि आपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ कर दिया। डिस्काउंट अलाउ का मतलब होता है आपको क्या हो गया, नुकसान हुआ एक तरह से 10,000 का। नुकसान मींस एक्सपेंस, तो एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, डेबिट। तो कोई अगर आपसे पूछे कि डिस्काउंट अलाउ की नेचर क्या है, तो आपने बोलना है डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव की क्या होगी, इनकम, यानी फायदा, रिसीव, आपको मिला डिस्काउंट, तो क्रेडिट होगी। डिस्काउंट अलाउड का मतलब है आपको पैसे नहीं मिलेंगे, नुकसान, डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव का मतलब है आपको फायदा हुआ, क्रेडिट। मैंने आपको होमवर्क में एक सवाल दिया था, उम्मीद आपने किया होगा। एग्जांपल नंबर 1, किया? गुड गुड, कोई मसला नहीं, हमारे बैचेस बनते रहते हैं। आप नहीं, आप जाए आए। पेज नंबर 54, एड्रेस और एड्रेस। कभी आपने नाम सुना, आप बैंक में जाए तो चेक बाउंस बैक हो जाता है या डिसऑनर्ड हो जाता है। बाउंस बैक, डिसऑनर्ड। बाउंस बैक या डिसऑनर्ड का मतलब है, फॉर एग्जांपल आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल सोच रहे हैं, आपके कस्टमर था डेटर, उसने आपको चेक दिया, चेक। जैसे ही चेक आपके पास आया, आप इतने बेसब्रे होते हैं अकाउंटेंट कि जैसे ही चेक देके वो खुशी के मारे फौरन डबल एंट्री कर लेता है। जरा सोचें, जब आपको डेटर पैसे देता है, चेक देता है, क्या डबल एंट्री आप करेंगे? चेक नहीं, चेक मींस बैंक में पैसे आए, बैंक डेबिट फॉर एग्जांपल 50,000 और डेटर का हिस्सा खत्म। जब ये डेटर पैसे देगा तो डेटर क्रेडिट 50,000। ये कब डबल एंट्री करेगा अकाउंटेंट बेसब्री में? जैसे ही कस्टमर डेटर चेक देगा अकाउंटेंट को, तो अकाउंटेंट फौरन डबल एंट्री करेगा, बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। लेकिन जब वो अकाउंटेंट ये चेक लेके बैंक के पास गया, बैंक ने कहा सर धोखा हुआ, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, इस अकाउंटेंट के तो सॉरी इस डेटर के तो अकाउंट में 50,000 है ही नहीं, सिर्फ 10,000 है, तो क्या वो फिर बैंक आपको एक्सेप्ट करेगा आपका चेक? वो उस पर स्टाम्प लगा देगा, डिसऑनर्ड या बाउंस बैक, या कैंसिल कर देगा आपके चेक को। वो बोलेगा सर इस चेक का अमाउंट लिखी हुई है 50,000 की, जबकि इस कस्टमर के अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं रियलिटी में? 10। तो जैसे ही उसे पता चलेगा तो उसका स्टाम्प इस चीज का लगा देगा, डिसऑनर्ड चेक, वो चेक फजूल हो गया। अब सोचिए जरा, अब आपको क्या करना चाहिए? क्या बैंक में पैसे आए और आपने बेसब्री में क्या कर दिया, खुद को डेबिट कर दिया खुद, यानी बैंक क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बैंक तब डेबिट करना चाहिए जब पैसे आ गए। क्या आपके बैंक में पैसे आए? नहीं, तो आप इसको रिवर्स कर देंगे, आप बैंक क्या कर देंगे, क्रेडिट। और डेटर का किस्सा खत्म हो गया, डेटर से अभी भी पैसे वसूल करने हैं, उसे तो चेक ही गलत दिया हुआ आपको, तो डेटर दोबारा क्या करेंगे, डेबिट। In short, reverse the original entry। अगर कोई आपसे पूछे डिसऑनर्ड चेक की क्या डबल एंट्री होती है, तो आपने कहना है रिवर्स द ओरिजिनल एंट्री। जो बेसब्री में अकाउंटेंट ने जो डबल एंट्री की थी
का, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का। ये आपके पास FR1 में बहुत ज़्यादा टेस्ट होगा था, डिसऑनर्ड चेक्स। और एक और चीज़ आप यहाँ पर BRS वगैरह होगा, उसमें भी ये चैप्टर बार-बार डिस्कस ये चीज़ कर रहा होगा, डिसऑनर्ड चेक्स। ये डबल एंट्री का बार-बार देखेंगे, चाहे FR1 है या जो भी है। सबसे पहले अकाउंटेंट असेंबली में क्या डबल एंट्री करता है, जैसे ही उसे चेक मिलता है बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके अकाउंटेंट के तो उस कस्टमर के तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है, बैंक ने वो चेक कैंसिल कर दिया, तो फिर अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, इसी ऊपर वाली डबल एंट्री को रिवर्स कर देना चाहिए, यानी डेटर से और पैसे वसूल अभी करने हैं। डेटर डेबिट और बैंक में कोई पैसे नहीं आए, आपने गलती से डेबिट किया था तो बैंक क्रेडिट, ये देखिए उससे खत्म। जानते हैं ना, कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब है वो डिपार्टमेंट जहाँ पे चीजें बन रही होती हैं, जहाँ पर ये चेयर, डाइस, एसी, फैन, ये जिस डिपार्टमेंट में बन रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वो मजदूर आपके पास आया, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, मजदूर आपके पास आके बोलते हैं सर वो चेयर बनाने की लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, तो क्या करेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर क्या बोलेगा, चलिए जी जितने भी मजदूर काम करे घर चले जाएंगे, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, ऐसा बोलेगा। 10 दिन तक ना आए, खैर है जो कि लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं तो हम चेयर्स नहीं बना सकते, तो आप घर चले जाएंगे, क्या ऐसा है? नहीं। परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर वेयर हाउस गोदाम में कॉल करेगा, गोदाम में कॉल करके क्या बोलेगा उससे कि सर हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, बनाए मेहरबानी अपने जो गोदाम वेयर
जो लकड़ियां पड़ी हुई हैं वो हम तक पहुंचा दें। अब जो वेयर हाउस में जो बंदा होगा, जो गोदाम में बैठा हुआ होगा स्टोर में, वो स्टोर कीपर जाकर देखेगा, वो बोलेगा सर माजरत के साथ हमारे स्टोर में चीजें खत्म हो गई हैं, हमारे स्टोर में भी लकड़ियां खत्म है। तो क्या करेगा, दोबारा से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर सबको इकट्ठा करके बोलेगा जाओ घर चले जाओ क्योंकि लकड़ियां खत्म हो गई हैं, क्या साली तो आने से रही। लेकिन उसके बाद क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर सबसे पहले वेयर हाउस स्टोर से पता करवाएगा, अगर वहां पर भी लकड़ियां अवेलेबल ना हो उसके बाद ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है ये परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को कॉल करेगा। परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, नाम से लग रहा है परचेज डिपार्टमेंट, जो आपके लिए लकड़ियां परचेज करता है फ्रॉम बेस्ट सेलर, ऐसा ही है। अब जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर ने परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को कॉल करके बोला कि सर हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की लकड़ियां खत्म है, वेयर हाउस गोदाम में भी स्टोर में लकड़ियां खत्म है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारे लिए इस क्वालिटी, इस क्वांटिटी, इस प्राइस की लकड़ियां खरीद कर हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचा दें। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को रिक्वेस्ट करेगा, वो ये फॉर्मल नहीं करेगा बात सुनो भाई ये कर रहे हैं, बल्कि वो फॉर्मल तरीके से क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट एक नोट में रिक्वेस्ट करेगा कि सर हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इस क्वालिटी, इस क्वांटिटी, इस प्राइस की बराए मेहरबानी लकड़ियां लाकर हम तक पहुंचा दें। अब आगे काम किसका शुरू हो जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर का। वो आपके लिए क्या करेगा, जो आपने रिक्वायरमेंट है आपकी, जो आप चाह रहे हैं वैसी लकड़ियां आपको खरीद के देगा। लेकिन सबसे पहले क्या होगा, परचेज रिक्विजिशन नोट, आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारे लिए फलान लकड़ी खरीद कर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचा दें, हमने अभी शेयर्स बनानी है, कस्टमर के बहुत सारे ऑर्डर्स अभी पड़े हुए हैं। क्या सिर्फ रिक्वेस्ट करने पर कोई डिलीवरी होती है? मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट पढ़ रही हूं, क्या इसमें डिलीवरी होगी? नहीं। तो जब इस पॉइंट, इस स्टेप पर कोई भी डबल एंट्री नहीं होगी, नो इम्पैक्ट ऑन डबल एंट्री। अब ये परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर क्या करेगा, जरा सोचिए क्या करेगा परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर, वो नोट डॉक्यूमेंट साइड करके बैठेगा, गोली मारवा है लगा हुआ है, क्या करेगा, एटलीस्ट 3 मुख्तलिफ सप्लायर से क्या मंगवाएगा, कोटेशन। याद रखना कोटेशन, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर 3 मुख्तलिफ सप्लायर से रब्ता करेगा, उससे बोलेगा सर अपना मेन्यू, अपना कोटेशन हमें भिजवा दें। क्यों भिजवा दें, ताकि हम उसमें से जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज है लकड़ी है वो हम चूज कर लें। तो सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर रिक्वेस्ट बातें करेगा, कोटेशन मंगवाएगा एटलीस्ट 3 डिफरेंट सप्लायर से, ए, बी और सी से, और जो इसमें बेस्ट होगा उसको क्या करेगा, अप्रूव। अप्रूव मींस फॉर एग्जांपल वो कहता है 20 खरीदनी है मैंने, क्लियर, ए बी सी में से परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को क्या कौन सा सप्लायर पसंद आया उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली था बी, तो बी उसने क्या कर दिया, अप्रूव। सिर्फ अप्रूव करने पर भी कोई भी डबल एंट्री नहीं है, क्लियर। इसके बाद क्या होगा, बस खाली अप्रूव करना होगा, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर क्या ऑर्डर नहीं देगा, देगा ना। उसके बाद क्या होगा, परचेज ऑर्डर। इस परचेज ऑर्डर में क्या बोलेगा परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर, कौन सी बात है वैसे कि सर हमें इस क्वालिटी, इस क्वांटिटी, इस प्राइस की लकड़ियां बराए मेहरबानी इस तारीख तक भिजवा दें। सिर्फ ऑर्डर देने पर डबल एंट्री होनी चाहिए? नहीं, नो इम्पैक्ट ऑन डबल एंट्री। सबसे पहले क्या स्टेप होगा अकाउंटिंग फॉर परचेजेस में, परचेज रिक्विजिशन नोट। उसके बाद क्या होगा, कोटेशन एटलीस्ट फ्रॉम 3 डिफरेंट सप्लायर्स, और फिर सब क्या करेंगे आप अप्रूव करेंगे, और थर्ड स्टेप आपके पास क्या होगा, परचेज ऑर्डर। और फोर्थ फिर जब आपने ऑर्डर दे दिया उसके बाद वो कोरियर वाला आता है आपके पास पार्सल आया और आपको खैर वो तो लकड़ियां हैं पूरे ट्रक के ट्रक आएंगे, तो जब वो ट्रक के ट्रक आएंगे आप चेक करेंगे हाँ ये वही लकड़ी है, तो उसके बाद आप एक नोट इशू करेंगे, उसे कहते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट। क्या लग रहा है क्या नाम से, गुड्स रिसीव्ड नोट। क्या ये समझ कि सर उस नोट उस डॉक्यूमेंट में ये मेंशन होगा हमें इस क्वालिटी, इस क्वांटिटी, इस प्राइस की लकड़ियां रिसीव हो गई हैं।
और इस पॉइंट पर भी कोई भी डबल एंट्री नहीं होती, नो इम्पैक्ट ऑन डबल एंट्री। जो कि अब आपको चीजें मिल रही हैं तो ज्यादा पैसे की जरूरत किसको होगी, आपको या सेलर को? सेलर। कल सेलर आपको क्या भिजवा रहा था? सेल्स इनवॉइस। उसके लिए वो सेल्स इनवॉइस थी, आपके लिए क्या होगी? परचेज इनवॉइस। अब आपको परचेज इनवॉइस मिलेगी। परचेज इनवॉइस क्या लिखा होगा? कल बताया था, इनवॉइस में रसीद में क्या लिखा होता है? कस्टमर का नाम, सेलर का नाम, सिग्नेचर, एड्रेस, कांटेक्ट नंबर, इस क्वालिटी, इतनी क्वांटिटी, इस प्राइस की आपको लकड़ियां हमने दी थी, इस तारीख को, बनाए मेहरबानी पैसे दे। जैसे ही इनवॉइस आपको मिलेगी, इस पॉइंट इन टाइम पर आप डबल एंट्री रिकॉर्ड करोगे किस चीज की? आप क्या करते हैं? परचेज। तो डबल एंट्री भी आप किस चीज से करेंगे? परचेजेस से करेंगे। डबल एंट्री क्या होगी? परचेजेस डेबिट। फॉर एग्जांपल 20,000 और यहाँ क्या लिखेंगे? कैश नहीं, क्रेडिटर, क्रेडिट। अभी तक तो आपको सिर्फ रसीद मिली है, पैसे तो आपने जाए नहीं किए। रसीद मिलने पर कैश नहीं होता, उसी टाइम आप पैसे नहीं देते, थोड़े दिनों के बाद देते